हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे के की पॉइंट्स। आप सबको पता है आज इकोनॉमिक सर्वे आया है, कल बजट भी आएगा, हलवा सेरेमनी हो चुकी है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं जो अपने काम के हैं, उन पॉइंट्स को बस एक बार से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो अपने काम की है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे से जब क्वेश्चन आता है तो वो आपसे कंपेयर करके पूछ लेता है या फिर आपसे उसकी डेफिनेशन के बेसिस पर इन्फ्लेशन कितना है, जीडीपी कितना होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, कौन बनाता है, कौन प्रेजेंट करता है और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स या क्या क्या फैक्ट्स इस बार बताए गए हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एक बार से अपना कॉपी पेन थोड़ा सा रेडी कर लीजिएगा सो दैट आप साथ साथ में क्या करो, लिख पाओ, है ना। क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो फिर जानते हो समस्या आती है। ठीक, कलर अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल चकाचक आपको कलर दिखाई दे रहा है, आई होप दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे, कलर चुभ तो नहीं रहा है यार? चुभ तो रहा होगा यार, आंखों में बता नहीं रहे हो तुम, वो बात अलग है। हाँ, शुरुआत करेंगे हम कहां से, इकोनॉमिक सर्वे से। तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2025, सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे जो है ये बजट के एक दिन पहले इस प्रोविजन को लाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे पहली बार 1950-51 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट टाइम कब आता है, 50 और 51 में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में एक नया प्रोविजन आता है जिसमें बोला गया कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हमेशा बजट के एक दिन पहले आएगा। और ये बात कब बोली गई, ये बात बोली जाती है कब, 1964 में। कब बोली गई, 1964 में। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, इकोनॉमिक सर्वे जो है ये होता क्या है। अब इसके देखो नाम से पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, ये एक सर्वे होता है जिसके अंदर क्या बताया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है कि हमारे देश की यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है पिछले साल से यानी 2024 से 25 तक, और आने वाले साल में यानी 2025 से 26 तक किस हिसाब से हमारी इकोनॉमी काम करने वाली है, ये डेटा इसके अंदर बताया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये दो भागों में बटा होता है। एक पार्ट जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो यहाँ पर सोशल एंड आप कह सकते हैं लाइक सोसाइटी के अंदर जो चीजें हो रही है, सोशल एंड इकोनॉमिकल चीजें जो होती हैं उसके बारे में बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, अपने देश के बारे में यानी कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसके बारे में बताएगा। और ये सोशल एंड इकोनॉमिकल यानी कि सोसाइटी के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है या स्लो डाउन हो रही है उसके बारे में बताता है। तो इकोनॉमिक सर्वे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, अगर देखा जाए तो इसको प्रिपेयर कौन करता है ना, एक सवाल आता है कि इसको प्रिपेयर कौन करता है। तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको क्या करता है, इसको पूरा प्रिपेयर करता है, जिसे हेड किया जाता है किसके द्वारा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो इसको हेड करते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा तो आपने इनकी स्पीच भी सुनी होगी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एडवाइजर अपने यहाँ के कौन होंगे, वी अनंता जी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट कौन करेगा, तो अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो जो प्रेजेंट किया जाता है वो कौन करती है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इसको प्रेजेंट किया। अब इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई हैं, है ना, क्या क्या पॉइंट्स बताए गए, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आइए जरा एक एक पॉइंट जो है उसकी शुरुआत करते हैं। देखो ये पन्ने तो दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसमें इतना कंटेंट नहीं है क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा था ही नहीं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि क्या क्या बातें जो है इन्होंने बताई हैं। सबसे पहली बात इन्होंने इंडिया की जीडीपी की है, किसकी, इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया गया, जिसमें बोला गया है कि इंडिया की जीडीपी अगर हम 2015 से 2024 की बात करते हैं तो हमने काफी अच्छा ग्रो किया है। ठीक है, और यहाँ पे 6.3 से 6.8% इंडिया की जीडीपी आने वाले 2025 में हमें देखने को मिल सकती है। तो पहला पॉइंट तो ये बताया गया। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जीएसटी का मतलब क्या हो गया, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब देखो कल जब बजट आएगा
तो जीएसटी कितना किस स्लैब को भरना पड़ेगा वो कल पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कितना कलेक्ट हुआ है, तो इसका फिगर भी इन्होंने बताया है 10.62 लाख करोड़, ये यहाँ पर इस बार जीएसटी जो है वो कलेक्ट हुआ है। फिर इन्होंने बोला है कि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो भी कम हुई है। बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने बोला है कि जो पॉवर्टी है वो क्या हुई है, वो भी डिक्रीज हुई है। फिर इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट है, क्या है आपका ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट जो है ना, ये भी धीरे धीरे क्या है, अंडर कंट्रोल आ गया है। पहले काफी ज्यादा था, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो बताया गया पहले 5.4% था, लेकिन अभी डिक्रीज होके कितना हो गया है, 4.9% आपको देखने को मिला। ये डेटा इन्होंने अप्रैल से दिसंबर 2024-25 का दिया है। ठीक है, अप्रैल टू दिसंबर का ही ये डेटा यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किया है। अच्छा, इसके बाद में अगला पॉइंट इन्होंने बताया है एफडीआई के बारे में। किसके बारे में, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्होंने बोला है कि भाई क्या चल रहा है, सब ठीक है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इन्होंने कहा एफडीआई जो है ओके चल रहा है, बस हम चाहते हैं कि जो की प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स इन्होंने किसको बोला है, की प्लेयर्स इन्होंने बोला है प्राइवेट सेक्टर को, कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं अगर ये ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो हमारी जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। अगला पॉइंट इनके द्वारा जो इसमें बताया गया है वो है, अब ये तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जो ग्रोथ होगी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने 7% तक बताई है, और इन्होंने बोला है कि 2024 में हमने जो ग्रोथ अचीव की थी वो 8% भी हमने अचीव की थी। इसमें एक भी पॉइंट मेरा नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इसमें कोई पॉइंट अपनी तरह से बताया है। अगला नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने जो इसके अंदर मेंशन किया है वो है हर साल, ध्यान से सुनना, हर साल एवरी ईयर, हर साल इन्होंने बोला है कि हम 80 लाख युवाओं को, यूथ को जॉब देने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, बोला गया है कि 80 लाख जो जॉब है वो हर साल यूथ को दिया जाएगा, ये एक टारगेट है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि हम फोकस करना चाहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 2.0 को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट है वहां पे कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके बेसिस पे कितनी ग्रोथ हो रही है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। वर्ल्ड में देखोगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो डेटा है वो वर्ल्ड बैंक लेकर आया करता था, लेकिन इंडिया के अंदर आप अगर देखेंगे तो ये भी एक काम करता है जिसमें क्या है, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बताया जाता है। तो कहा जा रहा है कि इसको भी हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ओके, फिर उन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है, सुनिएगा, कि अर्बन तो एक तरफ यानी कि शहरीकरण तो हमने किया है, लेकिन साथ ही साथ में हमने रूरल एरिया जो है वहां पे सस्टेनेबिलिटी को भी हमने मेंटेन किया है। चलिए ठीक है, कह रहे हैं कि हमने सस्टेनेबल बना दिया है, चलो अच्छी बात है। इन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट क्या है, मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए। ओहो, इसमें सुनो तो इन्होंने कहा क्या है, कहा है कि जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, और मेंटल हेल्थ अच्छा होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि पानी जो आपको पीने का मिल रहा है वो प्रॉपर प्यूरिफाइड होना चाहिए, खाना जो आपको खाने के लिए मिल रहा है उसमें भी कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध खाना होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति की हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर वो फोन इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, अगर वो अपने लव्ड वंस के साथ में है, तो उसकी मेंटल हेल्थ ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू अदर। ये भी मैंने नहीं कहा है। अगला पॉइंट जो इन्होंने बताया है वो है ट्रिनिटी ऑफ नेट जीरो। क्या है, ट्रिनिटी ऑफ नेट जीरो, यानी कि जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कार्बन न्यूट्रल होने के लिए, इसका जो हमने टारगेट रखा है वो टारगेट है कितना, 2070। बट हमें प्राइवेटाइजेशन करना है विद द एडॉप्टेशन, प्राइवेटाइजेशन भी होना चाहिए और साथ में हमें एडॉप्ट भी करना है कि भैया कार्बन का जो एमिशन है वो भी ना हो। कैसे नहीं होगा, तो इन्होंने बोला कि कार्बन के अलावा जितनी और भी गैसेस होती हैं उनका अगर एमिशन हम कम करते हुए प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हम इस गोल को अचीव कर लेंगे, ये भी इसके अंदर बोला गया है। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला कि जितने सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, सबने इंप्रूवमेंट दिखाया है, लेकिन यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो है ना, इसके अंदर जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है वो अप्रॉक्स 11% बताई गई है, बल्कि 11.6% बताई गई है। 9 महीने में इतनी ग्रोथ आपको देखने को मिली, किसमें, सर्विस सेक्टर के अंदर, यानी कि टूरिज्म अपने आप पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है।
फिर उन्होंने बताया है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या होता है भाई? फॉरेक्स रिजर्व जो है ये वो जगह है जहां पे बाहर की कंट्री से जो चीजें हैं वो यहाँ पे सेव हो रही हैं, या फिर डॉलर यहाँ पे है या गोल्ड है, ये क्या है? अपना फॉरेक्स अकाउंट है। तो फॉरेक्स रेवेन्यू में अगर आप देखोगे तो बताया गया $706 बिलियन आपको इतना सितंबर में देखने को मिलेगा। अच्छा, एनपीए का क्या बताया गया है? यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि दूसरों लोगों के ऊपर जो लोन लेते हैं लेकिन लोन लेने के बाद में जो वापस नहीं करते हैं उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर काउंट करते हैं। तो कहा गया है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ना ये 2.6% पे है। सितंबर 2024 तक का ये डेटा इन्होंने बताया। फिर गेम चेंजर कौन है? मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बात आई है, कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये घटकर 3.2% आ गया है। कितना आ गया है? 3.2% आपको देखने को मिलेगा। तो ये इतने सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। सारी चीजें जो हैं वो ध्यान रखिएगा, कहाँ से शुरुआत हो रही है, क्या चीजें कहाँ पर हैं, सारा का सारा डेटा जो है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। इतना ही है इकोनॉमिक सर्वे में जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या क्या आएगा वो आपको कल पता चलेगा। फिस्कल डेफिसिट कितना था, कितना हो गया वो कल मालूम पड़ेगा। इन्होंने पूरा यहाँ पे बताया है कि हमने अभी तक क्या किया है और आगे हम क्या करेंगे। तो स्पेशली इसमें एक पॉइंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 को फोकस करने वाले हैं, ठीक है। पिछली बार इन्होंने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात की थी। इस बार मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी अभी बनाया था जिसमें मैंने आपको क्या बताया, जिसमें मैंने बोला कि निर्मला सीतारमण जी के अलावा कौन, द्रौपदी मुर्मू जी ने जब अपनी स्पीच दी ना तो उसमें भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन, इसको शेयर और लाइक करिएगा। मिलेंगे आप लोगों से कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।